तो बच्चों आई होप सो आप लोग सब मस्त होंगे एंड बोर्ड के प्रिपरेशन में अपना फुल टू एफर्ट लगा रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 2 होमवर्क दिया था, अगर जिससे नहीं बना है स्टिल अभी भी आप कमेंट कर दो कि सर होमवर्क नहीं बना, मैं आपका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके चलो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट 1 अपॉन साइन के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x। ठीक, जल्दी से ट्राई करो गार्गी, डॉली। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बन गया होगा आप लोग से। अगर जिससे नहीं बना है तो वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं वीडियो को देखिए। अगर आपसे अगर आपसे बन रहा है देन वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो, देन मेरा वीडियो देखो। ओके, अगर बन गया तो ठीक है, देखने की कोई जरूरत नहीं। मेरा और आपका आंसर मैच कर गया तब तो वो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मैच कर रहा है तो आप देखिए कि आपका में क्या मिस्टेक्स हो रहा है। ठीक ना, देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस में आता है, मतलब सीबीएसई का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसे ट्राई करो। देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, कॉस के पावर 4x कॉमन ले रहे हैं। ठीक, तो 1 बाय कॉस के पावर 4x कॉमन लिए, तो यहां से क्या आएगा, साइन के पावर 4x बाय कॉस के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस के पावर 4x प्लस 1। ठीक ना, प्लस 1, ये जो dx है आपके पास। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हुआ। इस कॉस के पावर 4x को मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर एक्स, और एक कॉस स्क्वायर एक्स बचा, तो फिर वो वापस गया ऊपर में, तो क्या लिख दिया उसको, इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और साइन बाय कॉस क्या होता है, तो आ जाएगा यहां से 10 के पावर 4x प्लस, और यहाँ पे देखो एक कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ बचा हुआ ना, यहाँ पे कितना था कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस के पावर 4x था, तो एक कॉस स्क्वायर एक्स तो बच गया ना, तो क्या बचा आपके पास 10 स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहां से क्या बन गया 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक, इस सेक स्क्वायर एक्स को आप कन्वर्ट कर दो 10 के टर्म में। ठीक ना, कोई दिक्कत, इस एक सेक स्क्वायर एक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया 10 के टर्म में, इसको कन्वर्ट कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10 के पावर x के पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। ठीक, अब देखो अब यहां पे आपको दिखना चाहिए कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर 10x को t लेते हैं, 10x को t लिए हम लोग, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन बोल क्या होता है, हाँ 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। तो आप लेट एज्यूम कर लीजिए, लेट 10x इज इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt के बराबर आ गया। कोई दिक्कत, अब मैं इधर रब कर दे रहा हूं थोड़ा सा, अब ध्यान से देखो इधर, इस सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt। देखो यहां से सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसके यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए dt।
तो हमारे पास क्या बन गया, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर टेन एक्स को क्या लिए हम लोग, टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, यहां से क्या आ गया, टी के पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से यहां मैंने कैसे गया, एक वापस से बता दे रहा हूं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में। 1 प्लस टेन एक्स, टेन एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, टी। देखो टेन एक्स क्या लिए हम लोग, टेन एक्स हम लोग क्या लिए, टी, तो टेन एक्स की जगह पे क्या मैंने पुट कर दिया, टी पुट कर दिया, बाकी एज यूजुअल, ठीक, जैसे पुट किया। अब यहां से भी आप इस टाइप का, अगर लास्ट लेक्चर मैंने देखे हो प्रॉपर मैनर से, तो ये क्वेश्चन इजी वे, इसके बाद तो आपके पास आप इजीली बना सकते हो। अगर नहीं देखे हो तो आप लास्ट लेक्चर देख लो, देन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, काफी बेनिफिशियल होगा। तो यहां से अगर हम लोग टी स्क्वायर कॉमन ले ले रहे हैं, क्या कॉमन ले ले रहे हैं, टी स्क्वायर, तो ऊपर वाला को पहले ऐसे लिख देते हैं, नीचे से मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक। तो यहां क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। इस टी स्क्वायर को ऊपर भेज देते हैं, तो यहां क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन, यहां क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यहां प्लस 1 है तो मैंने क्या किया, प्लस 2 ऐड कर दिया, माइनस 2 किया, फिर प्लस 1 किया, ठीक। मैंने प्लस 2 किया, खुद से एडअप किया, और माइनस 2 वापस से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वापस से तो 1 ही बचेगा। अब ये टर्म और इसको प्लग इन कर रहे हैं, मतलब एक साथ रख रहे हैं, और 2 प्लस 1 को एक साथ रख रहे हैं, ठीक ना। तो ध्यान दो यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहां से क्या लिख रहे हैं, देखो यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस, इस माइनस को ले रहे हैं हम लोग, माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी प्लस 3 डी टी। 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, यहां पे क्लियर हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से कि ये आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर जनरेट हो जा रहा है, तो 1 प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर अपॉन टी माइनस 1 बाई टी का, अरे कुछ तो अब दिख जाना चाहिए पक्का, अब अभी भी नहीं दिख रहा है तो जागो ग्राहक जागो, टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब देखो अगर इसको t लेते हो, इसको z लेते हो, t तो ऑलरेडी है, इसको z लेते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जैक्टली दिख रहा है, t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस में आता है, तो ये माइनस और जो माइनस जो आता है वो दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस में। तो आप क्या करो, यहां से लेट t माइनस 1 बाई टी को z एज्यूम कर लो, ठीक। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डिफ्रेंशिएट कर रहा मैं, ठीक, डिफ्रेंशिएट तो कर ही लोगे, तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, डी जेड बाई डी टी। कोई दिक्कत, इसको लिख दो ना, टी के पावर माइनस 1 पे डिफ्रेंशिएट कर दे, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी जेड। तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, डी जेड, सॉरी माइक गिर गया था थोड़ा। हाँ अब देखो यहाँ पे इस 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, जेड स्क्वायर, सॉरी यहां पे 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, डी जेड बाई, इसके जगह पे क्या लिख दिया, जेड स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये किसका फॉर्मेट आ गया, किस फॉर्मेट में आ गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ तो अर्चना, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लास्ट लेक्चर भी में मैंने किया था 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी बताया था, इसका क्या आ गया 1 बाई ए
tan इनवर्स x बाय a। स्पेशल फॉर्मूला है, पक्का याद करके जाओगे तब आपसे इजी वे से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो बेटा वाट लगने वाला है। अब देखो यहां पे, अब यहां से क्या आएगा 1/√3 tan इनवर्स z बाय √3 प्लस सी। z क्या लिए थे हम लोग, t अपॉन, उसको पुट कर देते हैं 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 इंटू t माइनस 1/t, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस सी। और t भी तो हम लोग एज्यूम किए थे ना, t क्या एज्यूम किए थे हम लोग 10, तो कितना आएगा 1/√3 tan इनवर्स 1/√3 tan x प्लस नहीं माइनस 1/10x। अब t हम लोग क्या एज्यूम किए थे 10 ना, तो उसको पुट कर दिए प्लस सी, बस हो गया। कोई दिक्कत, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, बन गया था। ये मेरा आंसर आपका आंसर सेम आया है, जो भी पहले अप्रोच किए हैं तो आप चेक करो मेरा आंसर या आपका आंसर सेम है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो कुछ तो गड़बड़ होगा मेरे में या आप में। अब चेक करके बताओ कि किस में गड़बड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन आसान है। x के पावर 5 e के पावर -4x क्यूब dx। क्लियर, ये ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स में आएगा, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं, उम्मीद मत रखना। मुझे तो नहीं लगता कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए क्वेश्चन। चलो बनाओ, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करेंगे बताओ सर, डिफरेंशिएशन वाला मतलब सब्स्टिट्यूशन, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे अगर आप इस x के पावर 5 को इस x के पावर 5 को स्प्लिट कर देते हो तो मतलब x³ इंटू एक्स स्क्वायर e के पावर -4x³ dx। अगर यार इस वे से लिख देते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है x², ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको, ठीक। तो अब यहां से आपको मतलब क्लिक करना चाहिए, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको अगर हम लोग t ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक ना। तो लेट माइनस हम साथ में ले लेते हैं, x³ इक्वल टू t के बराबर लिए, ठीक। तो यहां से कितना आएगा -12x² dx इक्वल टू dt। क्लियर, तो x² dx इक्वल टू -dt/12। क्लियर यहां तक। अब ध्यान दो कि देखो x² dx की जगह पे क्या लिख दिए -1/12 लिख सकते हैं। x² dx की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग -dt/12। कोई दिक्कत नहीं ना, श्योर। अब देखो यहां पे x³ को यहां से आप अगर सोचोगे तो x³ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं x³ इक्वल टू -t/4, ठीक। तो x³ की जगह पे लिख दिया -t/4, इसकी जगह पे क्या लिख दिया e के पावर t इंटू -dt/12, ठीक। ये माइनस मिलके क्या बन गया प्लस में, तो क्या आ गया आपके पास 1/48 t e के पावर t dt। देन कौन सा मेथड लगाओगे, इसके बाद कौन सा मेथड लगाओगे बताओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
ठीक ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, दो फंक्शन रहता है ना, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, ये मार्क करते थे dx। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट माइनस, ठीक, एक होल का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट इनटू सेकंड फंक्शन को वापस से इंटीग्रेट, ये करते थे, फिर होल का इंटीग्रेशन, ये था मेथड, ठीक। तो आप इससे अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग क्या लेते थे, आइलेट वर्ड के हिसाब से, फर्स्ट आइलेट वर्ड के हिसाब से अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेते थे। तो ये हमारा क्या गया फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा क्या गया सेकंड फंक्शन। इस फॉर्मेट में पुट कीजिए एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। ओके, पक्का। तो देखो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, तो 1/48, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख दिया t, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e के पावर t माइनस dt, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू वापस होल का मतलब e के पावर t का इंटीग्रेशन, वापस होल का इंटीग्रेशन, ठीक। ठीक, तो 1/48 टी ई के पावर टी माइनस डी टी अपॉन डी टी कितना हो गया 1, तो यहां से ई टी बचा, इसका इंटीग्रेशन ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी ही आ जाएगा। तो 1/48 टी ई के पावर टी माइनस ई के पावर टी प्लस सी, ठीक। ई के पावर टी यहां से कॉमन ले सकते हैं। इसके बाद यहां देखो 1/48 ई के पावर टी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस 1 प्लस सी। ई के टी हम लोग क्या लिए थे देखो, उसे पुट कर दो, 1/48 ई के पावर माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 1 प्लस सी, ये दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत, बन गया। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आसान था, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबसे बन गया होगा, सबसे नहीं बना है तब तो कर सकते हो फिर भी आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ई के पावर एक्स dx, ठीक ना। तो इसे कैसे सोचेंगे हम लोग, हाँ दैट्स इट, यही मैं चाहता था कि आप मुझे बताओ कि कैसे हम लोग इसे बनाएंगे, ठीक ना। तो ये आपका फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, दैट्स गुड। अर्पिता गार्गी, अप्रोच तो अच्छा, दिमाग चल रहा है आपका, दिमाग चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा और एफर्ट डालो, आपका एग्जाम अच्छा चल जाएगा। देखो इसे इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने का कोशिश करें, ठीक ना। तो क्या करोगे जिससे कि ये आपको फॉर्मेट ये दिख जाए आपको, ठीक ना। तो ध्यान दो, जिसे बन रहा है आप खुद से ट्राई करो, देन आप नहीं बनेगा तो ही आप